लक्ष्मण, हम तो रघुवंशी है ना, रघुवंशी स्वप्न में भी पराई स्त्री की सोच में नहीं रहता। सपने हुजे पर नारी नहेरी, रघुवंशी। लेकिन लक्ष्मण, आज मेरा मन इनकी सुंदरता पर क्यों आकर्षित हो रहा है, वो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। ये सो सब कारण जान विधाता, ब्रह्मा जी जाने का कारण है। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, भैया जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है? अभी दोनों करत बतकही अनुज संग मनसीय रूप लुभान। भगवान और लक्ष्मण जी आपस में वार्ता कर ही रहे थे। प्रभु का मन सीता मैया के स्वरूप पर मोहित भया। इधर वो सखी एक लता के ओट में आकर उसने सीता जी को राम जी का दर्शन करा दिया। आए है जैसे मां ने भगवान को देखा हो, अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। मां सोचने लगी, मैं आपको कहां बिठाऊं प्रभु? नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, और यदि हियरा में राखूं तो हियरा मेरा राखूं तो नयन बरसे हो, कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। मां के नेत्र ललचाने लगे। सीता मैया ने भगवान के स्वरूप को आंख के रास्ते से हृदय में पधराकर आंखों को मां ने बंद कर लिया। नेत्र बंद करके मां भगवान को निहारने लगी। सखियों को क्या मालूम कि सीता जी नेत्र बंद करके राम जी को देख रही हैं। सखियों को लगा कि सीता जी पार्वती जी के ध्यान में लगी हैं। सखियों ने कहा, सीते पार्वती जी कहीं भाग रही हैं का? मंदिर में फिर मिलेंगी, ये राजकुमार फिर मिलने वाली नहीं है, क्यों नहीं इनको जी भर के देख लेती हो? सखियों ने कहा, मां ने जी भर के निहारा प्रभु को। हाँ, थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को पहले देखी थी, उस सखी ने कहा, चलो चलो बहुत भया, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है। पुनिया उब यही बेरी आ काली, चलो वापस चले, बहुत विलंब भया। अरे जाना था तो चुपचाप चली जाती, ये क्यों बोल कर गई कि कल फिर आना है? वो कह रही थी सीता जी से और सुना रही थी राम जी को। इशारे इशारे में राम जी को बताई कि प्रभु कल हम लोग फिर इसी समय यहाँ आएंगे, तो आप भी थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा और इसी समय आप भी यहाँ पुष्प लेने आइएगा, तो एक बार फिर से आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। सखियां मां को लेकर वापस पार्वती जी के मंदिर गईं। सीता मैया अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। एक सुंदर दूल्हा दिखाई पड़ गया। अब पार्वती जी से मुहर लगवाने के लिए वापस मंदिर में गईं और जाकर प्रार्थना प्रारंभ कर दी। जय जय गिरी बर राज किशोरी, जय जय गिरी बर राज किशोरी, जय महेश मुख बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता,
जगत जननी दामिनी दूधे गाता, जगत जननी दामिनी दूधे गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भाव विभाव पराभव तारिणी, भव भाव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कही सहस शारदा से। सीता मैया पार्वती जी के सन्मुख पहुंचकर कहने लगी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपका न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है, न आपके अंत का पता है। आपकी महिमा को वेद और सरस्वती भी नहीं जान पाए। माँ पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है। माँ आपकी सेवा से जीव को सारे पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। माँ आप वर देने वाली हैं, आप सबके भीतर रहती हैं। माँ आप मेरे भी भीतर हैं, आप भीतर हैं तो भीतर की जानती हैं, आप जानती हैं, इसलिए मैं आपसे बताऊंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको पूरा करिए। माँ एक सांस में सीता जी ने सब कह दिया। और इसमें सबसे अद्भुत बात जानते हैं क्या है? अरे मोरा मनोरथ जानहु नीके, ये विश्वास मां आप मेरे मन की जानती हैं। भगवान सब जानते हैं, किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, भगवान सब जानते हैं। सावधान, कभी भी भगवान के सामने मुख खोलकर मत मांगिएगा। क्यों? अरे यहां तो बिना मांगे मिलता है हो, मांगने में घाटा होगा। क्यों? हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता, अपनी औकात से मांगेंगे, ठीक ना? हम मांगेंगे तो अपनी औकात से मांगेंगे, और जब हम मांगेंगे नहीं, भगवान अपनी ओर से देंगे तो भगवान अपनी औकात से देंगे, और भगवान की औकात से मिल गया फिर आनंद ही आनंद है? हम एक गीत गाते हैं, उसका अंतरा सुनिए आप। सुनिए, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
तो राम से मत मांगिए। फिर राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान को मांग लीजिए। सीता मैया कहती हैं, पार्वती जी आप मेरे मन की भाव जानती हैं, बात जानती हैं, मैं कहूंगी नहीं, आप उसको पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई। और आपको दर्शन कराऊं, ये पार्वती जी हैं। कल्पना करिए कि सीता जी मां के पांव को पकड़ के नीचे बैठ गई। गोस्वामी जी की चौपाई कहती है, सीता जी की इन बातों को सुनकर विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता जी के प्रेम और विनय के बस में हो गई पार्वती जी। परिणाम, गले की माला खिसकी, खसी माल अमूरती मुस्कानी। पार्वती जी के गले की माला खिसकी। माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? कहां जाएगी? नीचे। गले से माला खिसकेगी, गिरेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे आंचल फैलाकर कौन बैठा है? सीता जी। पार्वती जी के गले की माला अपने आप खिसकी और मेरी सीता मैया के आंचल में पड़ गया। यही सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। यही आशीर्वाद मिल गया हो। आप मंदिर गए और बिना मांगे पुजारी जी भगवान की माला को लाकर आपकी झोली में डाल दिए, तो समझिएगा पुजारी जी ने नहीं दिया, ये ठाकुर जी ने अपनी ओर से प्रसाद भिजवाया है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई, अपने आप यदि मिल जाए तो। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, सीते, नारद जी का वचन सदैव सत्य है। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। मेरे आशीर्वाद को सीता जी आप सत्य समझिएगा। पार्वती जी की बात सुनकर सीता जी ने कहा, माई थोड़ा और क्लियर करके बता देती तो अच्छा रहता, साफ साफ बता देती। तो पार्वती जी और स्पष्ट बताया। पार्वती जी ने सीता जी को, ये छंद हमको आपको सबको याद है, आइए सब लोग मिलकर गाते हैं। पार्वती जी बोली सीता जी से, सीता अरे मनु जाहि राचेउ मिली ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हर से हरे तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदी मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीता जी से पार्वती जी ने कहा, मनु जाहि राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर। जो सहज है, सुंदर है, सीता जी आपको मिलेगा।
सीता जी बोली माई वहां दुई आए हैं, दोनों सहज सुंदर है, आप थोड़ा और क्लियर करेंगी तो अच्छा रहेगा। तब पार्वती जी ने कहा दोनों में सांवरो, जो सांवला है वो मिलेगा। आप सीता जानती हैं कौन है? ना मां नहीं जानती हूं। तब पार्वती जी कहती हैं करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं, सुजान, सुजान यानी सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात बताऊं सीता, स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके प्रेम को भली भांत जानते हैं। आप किसी को प्रेम करिए और वो आपके प्रेम को जान ले हो, ये घटना है, ऐसा होता नहीं है। आप उनको प्रेम करिएगा तो वो आपको नहीं करेंगे, वो तीसरे को करेंगे, और वो जिनको करेंगे वो भी उनको नहीं करेगा, वो चौथे को करेगा। लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। किसी ने कहा महाराज भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। उत्तर सुनिए, जितना तुम भगवान को प्रेम करते हो भगवान भी तुमको उतना ही प्रेम करते हैं। अब आपन टटोल लिया जाए, हम कितना प्रेम करते हैं देख लिया जाए। आशीर्वाद मिला, सखियों के साथ बारंबार पार्वती जी का मैया पूजन करती हैं और प्रसन्न मन से घर को विदा भई। इधर राम जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए और राम जी ने सब बता दिया। भगवान ने कुछ छिपाया नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही। क्या कहा? राम जी बोले गुरु जी बगीचा में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो हमको देख रही थी। अच्छा, गुरु जी नेत्र बंद किए, गुरु जी देखें कि सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया है। गुरु जी ने कहा राम, सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिला, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो राम लखन, एक संत कह रहे थे राम जी को प्रसन्न होना चाहिए, लक्ष्मण जी भी उतने प्रसन्न भय। संत कह रहे थे कि 8 सखियों में उर्मिला मैया भी आई थी। तो लक्ष्मण जी उर्मिला मैया को देखे लेकिन राम जी से कहें कौन? मन की बात मन में ही रख लिए थे, लेकिन गुरु जी से थोड़ी छुपने वाला है। गुरु जी ने कहा मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं, राम जी आपके भी मनोकामना पूरी होगी, और बेटा लक्ष्मण तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा। दोनों भाई प्रसन्न भय, पूजन भया, भोजन, दोपहर विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन, रात्रि में विश्राम। प्रातः काल भया, धनुष यज्ञ का दिन है आज। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक बुलवाया है। कहाँ? धनुष यज्ञशाले में। आपको बताऊं, राम जी जब आए ना यज्ञशाले में, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़ने लगे। कैसे? वीर राजाओं को राम जी परम वीर दिखाई पड़ रहे हैं। जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी काल दिखाई पड़ रहे थे। भक्तों को अपने भगवान दिखाई पड़ रहे थे, ज्ञानियों को परम तत्व दिख रहे थे, जनकपुर के नर नारियों को रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे थे, सुनैना जी और जनक जी को अपने पुत्र दिखाई पड़ रहे थे। गोस्वामी जी बोले हम किसके किसके बारे में लिखें? एक चौपाई लिखता हूं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है।
जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी कैसी रचना बनी है। अब यहां पर एक सूत्र समझिएगा, कोई भी आदमी यदि आपको अपना घर दिखावे, अपनी गाड़ी दिखावे, अपन दुकान दिखावे, तो उसके सामने खूब प्रशंसा करिए। क्यों? प्रशंसा सुनने के लिए ही वो पूछ रहा है। यदि आपने भूल से कमी निकाली तो समझिएगा कि मिठाई गया आपका। जलपान कराना होगा तो चाय पिला के ही विदा कर देगा। यहां सूत्र है, यदि कमी दिखाई पड़े तो पहले भरपेट जलपान कर लीजिए, वहां प्रशंसा करिए, और घर जाकर टेलीफोन करके कहिए भाई साहब सब तो ठीक था, वहां कमी थी उसको ठीक करा लीजिएगा। जैसे जनक जी ने यज्ञशाले की रचना के बारे में पूछा, विश्वामित्र जी क्या बोले? भली रचना, दिव्य महाराज बनाया आपने, मुनि नृप सन कहेउ। इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने। राजा जनक जी बोले, महाराज बाबा बहुत बढ़िया है, इनको सबसे बड़ा वाला आसन दो, सबसे मेन कुर्सी बाबा जी को दिया जाए। यज्ञशाले का जो सबसे बड़ा आसन था, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे। मुख्य आसन पर गुरु जी बैठे और अगल बगल छोटा आसन लगा, एक तरफ दाहिने तरफ राम जी बैठे और बाईं ओर लक्ष्मण जी बैठ गए। जनक जी ने अपनी सीता जी की सखियों को कहा कि सीता जी को लेकर आइए। सीता जी की सखियां, माँ की सखियां माँ को लेकर आती हैं। माँ के हाथ में जयमाल है। अरे सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। हाँ गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। हाँ गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। हाँ गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारे सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सखियां मां को लेकर आई, मां के हाथ में जयमाल था। आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सीता जी ने रंग भूमि में पांव रखा, जितने नर नारी थे सब मां को देखकर मोहित हो गए। सब के सब मोहित हो गए, कोई नहीं बचा। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, सब मोहित हो गए। सीता जी आई, जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा, अब सभा के मध्य में खड़े होकर मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन मध्य में जाकर खड़े भये, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया बंदी जनों ने। बंदी जन बोले, दीप दीप के राजा महाराजा,
ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो इस धनुष को उठाकर, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली उनका वर्ण करेंगी। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया हो, सारे राजा तमतमा के खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, सब मिलके तुड़ी हो, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा, एक एक करके आइए। राजा परिकर बांध, गोस्वामी जी कहते हैं, परिकर बांध उठे अकुलाई। राजा खड़े होते हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे कहीं खुली ना जाए, ठीक से बांधे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले कैसे? इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं राजा। हे प्रभु कृपा करिएगा, हमसे टूट जाए। एक संत कह रहे थे, उस सभा में 10,000 राजा थे। एक राजा जब अपने भगवान से कहता था कि भगवान टूट जाए हमसे, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से कहते थे, प्रभु इससे ना टूटे। अब कहां एक राजा की प्रार्थना हो, कहां 9,000 राजाओं की प्रार्थना। राजा तमकी ताकी जाते हैं, शिव धनु धरही उठाई न कोटि भांति बल करही। करोड़ों उपाय करते हैं हो, चढ़ के, बैठकर, सोकर, खड़े होकर, घसीट कर, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। जब किसी प्रकार धनुष नहीं खिसका तो राजा सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है वहां से, तो जो वापस जा रहे थे वो बोले, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र हिलाया भी नहीं। ज्ञानी राजा जो थे वो नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। क्यों नहीं गए? ज्ञानी राजा सोचने लगे, हम भूपति हैं, सीता भूमि जा है, इस नाते तो सीता हमारी बेटी हो गई, हम बेटी से विवाह करेंगे? नहीं नहीं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका तो सभी राजाओं ने तुरंत मीटिंग की, आपस में सभा बुलाई, मीटिंग की। क्या मिल के तोड़ दिया जाए? मिल के तोड़ दे। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा। दूसरे राजा ने कहा पहले समस्या समाप्त करो, बाद में देखा जाएगा किससे विवाह होगा। एक ने कहा नहीं, मिलकर तोड़ देते हैं और उसके बाद हम आपस में युद्ध करेंगे, जो अंत में विजेता हो जाएगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा हमको स्वीकार है। लग गए, 10,000 राजा लगे, 5,000 राजा एक तरफ, 5,000 एक तरफ धनुष के, 10,000 राजा मिलकर उठाने लगे। बाबा कहते हैं ए जी भूपा सहस दस एक ही बारा, भूपा सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा लगे हो लेकिन धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी वीरता, अपनी कीर्ति गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी ने देखा कोई धनुष को खिसका भी नहीं पाया है। मारे क्रोध के जनक जी अपने आसन पे खड़े हो गए। जनक जी बोले दीप दीप के राजा, आप सब मेरे प्रण को सुन सुनकर आए हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं है। आप में से आए सुनी सुनी जो पन उठाना, देवता दैत्य मनुष्य
सब सुंदर शरीर धारण करके आए हैं। अरे आए कर बोलते रहे कि अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। तोड़ना तो दूर, आप में से कोई धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन मुझे लगता है ब्रह्मा जी इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य बनाकर धरती पर किसी को भेजे ही नहीं है। इतना सुनने के बाद कोई राजा हिले नहीं, सब अपने आसन पर बैठे हैं। क्यों? राजाओं ने आपस में विचार किया, अरे किसी से धनुष नहीं टूटा। जनक जी महाराज अपनी बिटिया को कुंवारी थोड़े रखेंगे। हो सकता है कि इन्हीं राजाओं में से लॉटरी निकाल के किसी के साथ विवाह कर दें, कहीं उसी में हमारा नंबर लग जाए। एक भी राजा हिले नहीं थे वहां से। एक मंत्री ने जाकर जनक जी से कहा, महाराज राजा सब ये सोच के बैठे कि कहीं आप अपने मन से किसी के साथ विवाह कर दें। जनक जी बोले, आज के बाद आप में से कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई है। क्या बैठे हैं? विवाह की आस का त्याग करिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। अरे राम, पहली बार जब जनक जी ने कहा ना कि जब अब जनिको माख है भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। धरती पर कोई वीर नहीं बचा। पहली बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी को आवेश तो आया, पूरा आवेश आया, लेकिन सोचे भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग कुछ कहेंगे। लक्ष्मण जी पूरा क्रोध पी गए। लेकिन जब दूसरी बार जनक जी ने कहा ना कि जाओ जन तेऊ बिनु भट भूमि बाई, ताओ पन करी हो तेऊ न हसाई, जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता। ऐ माखई लखन कुटिल वैभव है। लक्ष्मण जी का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे, खड़े भय। भगवान श्री राम को प्रणाम करके कहा, भैया अपराध कर रहा हूं, क्षमा करिएगा। जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक बैठा रहता है, उस सभा में जिस वाक्य का प्रयोग जनक ने किया, आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। मैं बताऊं वीर क्या होता है प्रभु? कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभावन कछु अभिमानो, कहूं सुभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड। आप कहिए घट जिम्मेदार, घट जिम्मेदार, मैं सकऊं मेरु मूलक जिम तोरे, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरे, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय से आय सुधो, नाथ जानिय से आय। मैं कौतुक करो बिलो की सो, कौतुक करो बिलो की सो, कमलनाथ जिमिता चढ़ाओ, कमलनाथ जिमिता चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तोड़ो छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, जो करो रघुपद सपथ, कर्ण धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे कहे, प्रभु आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं। आप कहिए, बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं प्रभु, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड करके दिखाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को लाके आप पटक दूं मैं। बच्चे जिस प्रकार कमल के डंठल को खंड खंड करते हैं, मैं करूंगा। जनक जी ने कहा कोई उठाया नहीं, उठाकर 100 योजन दौड़ कर दिखाऊंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे पांव से कहते रौंद देते हैं, मैं रौंद के दिखाऊंगा। नहीं कर पाया। आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में तीर धनुष धारण नहीं करेगा। गरजे लक्ष्मण जी जनकपुरी में,
लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा त्रैलोक्य कांपने लगा। जितने राजा थे सबके आसन डगमगाने लगे। महाराज जनक का आसन डोलने लगा। शेष वराह कच्छप सब कलमला उठे। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सब करूंगा मैं, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा। ये देखिए, आवेश में भी होश समाप्त नहीं भया। कहते तव प्रताप, आपके प्रताप के बल से करूंगा प्रभु। खंड खंड जनक जी बताए ना, आज बताता, आप कहिए। लक्ष्मण जी बोलते बोलते चले गए धनुष के पास, धनुष की तरफ हाथ बढ़ाए हैं, मुंह है राम जी के पास, कहिए तो तोड़ दूं। जनक जी की गर्जना सुनकर राम जी लक्ष्मण और सीता जी तो बड़े प्रसन्न भय। जनक जी महाराज भीतर भीतर डर गए, अरे राम, छोटका खड़ा भया तो सब हिलने लगा, अभी बड़का बैठा है। और गुरु जी जब सुने न लक्ष्मण जी की बात हो, कहे का बात चेला, का बात कही तुमने। अब लक्ष्मण जी एकदम धनुष पकड़ने वाले हैं कि प्रभु इशारा किए कि मैं तोड़ा। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके बेचैन है तोड़ने के लिए। अब लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए हैं धनुष की ओर, मुख है राम जी की ओर। गुरु जी लक्ष्मण जी को देखे, राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, तुरंत बुलाओ उसे। राम जी, लक्ष्मण जी तो भगवान का मुख देख ही रहे थे। लक्ष्मण जी की ओर भगवान ने देखा और आंख के इशारे से केवल इतना इशारा किया, भाई साहब कम हियर, हो गया। बाबा कहते हैं, सयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में बिठाया। राम जी लक्ष्मण जी के पीठ पे हाथ रखने लगे, कहे वाह कितना सुंदर बोला भैया आपने। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला था, आप कहते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए, हम लोग धनुष्य के देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, अच्छा उत्तर दिया आपने। लेकिन भाई एक बात कहें, जनक जी राजा हैं, अरे थोड़ा आगे पीछे नाम के पहले श्री लगा लेते, जनक जी बोल देते, तुम सीधे जनक पे उतर आए। अभी विवाह होने वाला है, संबंध होने वाला है, पहले ही तुम संबंध में खटास दिलवाओगे हमारे और ससुर जी में। अरे हमारे ससुर जी है, थोड़ा आदर देना चाहिए, बड़े हैं ना। प्रभु लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी समझ गए, अब समय आ गया। गुरु जी ने राम को देखा और कहा, राम उठहु राम भंजाहु भाव चापा, उठहु राम भंजाहु भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। जैसे गुरु जी ने राम जी को धनुष तोड़ने के लिए कहा, राम जी सहज उठे, गुरु जी को प्रणाम करके चल पड़े। राम जी जब चले ना,
तो जितने नर नारी थे जनकपुर के, सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग ना हमारा सारा पुण्य ले लीजिए, हमारा जितना पुण्य है सब ले लीजिए, और बदले में ऐसा करिए ना जैसे बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं ना, राम जी इस धनुष को तोड़ दें। सुनैना जी अपनी सखी को बुला के कहती हैं, क्या सखी इस सभा में कोई आज बुद्धिमान नहीं बचा है? अरे जिस धनुष को रावण बाणासुर ने नहीं छुआ, उसको एक बालक तोड़ने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं है? मान सरोवर का हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इसको? सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा, सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। मटके से जन्म हुआ था, घड़े से जन्म लिए थे अगस्त्य ऋषि, पूरा समुद्र पी गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव तो पुष्प की बाण को चलाकर विश्व को बस में कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, ये जो छोटा है ना, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिएगा। इधर सीता मैया शंकर भगवान से, पार्वती जी से सीता जी कहती है, माँ आपने वरदान दिया है हमको, और धनुष शंकर जी का है, आपके पति का। धनुष वही तोड़ेगा जिसे शंकर जी चाहेंगे। आदमी और किसी की बात माने चाहे ना माने, अपनी पत्नी की बात जरूर मानता है। आप बाबा की अर्धांगिनी है, आप मेरी ओर से थोड़ी विनती करिएगा ना, बाबा से कहिएगा कि राम जी से ही धनुष को तोड़वा दे। माँ पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से, सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में धनुष देवता से कहती है, धनुष अब तो मुझे आप ही का भरोसा है, एक काम करेंगे? कहते हैं कि आप में बहुत भार हो गया है, एक काम करिएगा, प्रभु जब आपके पास तोड़ने आएंगे ना, तो आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा, और मेरे प्रभु को देखकर फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। माँ बार बार प्रभु को देखती है। राम जी माँ को देखे और माँ को देखकर भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी देखे कि प्रभु अब धनुष को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी अपने आसन पर खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाकर कहने लगे, शेष, वराह, कच्छप, दिग्पाल, सब लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठ जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर आ जाए, आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे। जैसे लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती दबाने लगे, सब लक्ष्मण जी को देखने लगे, कहे अरे धनुष तो बड़का तोड़ेगा, ये छोटका क्यों लगा पांव से धरती दबाने? तो यहां पर एक कारण समझिएगा, किसी भी राजा से धनुष क्यों नहीं उठा आप जानते हैं? आखिर कोई ना कोई तो धनुष ला के वहां रखा ही होगा, और राजा नहीं रखे होंगे, जनक जी के सेवक लोग रखे होंगे। मान लेते कि 100-150 सेवक मिल के ला के रखे होंगे, लेकिन 10,000 राजाओं के उठाने से भी नहीं उठा वो। क्यों? किसी भी कन्या का विवाह तभी हो सकता है जब उसकी मां राजी हो। मां यदि विरोध कर देना तो पिताजी विवाह करने वाले नहीं है। सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना है। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण जी चिंता मत करिएगा, मैं अब स्वयं धनुष पकड़ के बैठ जाऊंगी, फिर देखती हूं कौन माई का लाल उठाता है। धरती मैया ही धनुषवा पकड़ के बैठी थी, इसीलिए किसी से उठा नहीं। लेकिन धरती जी ने कहा था, लक्ष्मण जी हमको कैसे पता चलेगा कि राम जी आए हैं अब तोड़ने? लक्ष्मण जी बोले, उसकी जिम्मेदारी मेरी। जैसे भैया आपके पास पहुंचेंगे, मैं खड़ा होकर अपने पांव से आपको दबाऊंगा और दबाकर इशारा करूंगा कि मां अब पकड़ के नहीं बैठना, अब मेरे भैया के हाथ में धनुष उठा के पकड़ा देना है। आपको बताऊं, राम जी धनुष उठाए नहीं, धरती मैया ने उठा के दे दिया राम जी के हाथ में। चौपाई कहती है, लेत
चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख तब गाढ़े। भगवान धनुष लिए, ये धनुष है, ये लेना नहीं है, ये उठाना है। यदि भगवान उठाए होते तो लेत नहीं लिखते। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। भगवान धनुष लिए हैं तो दिया किसने? धरती मैया ने दिया, कोई नहीं देख पाया। क्यों? जैसे भगवान ने धनुष लिया, उसी बीच एक बिजली की चकाचौंध चमकी। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, तोड़ दिया। सब खड़े के खड़े रह गए, कोई नहीं देख पाया। बाबा कहते हैं, ए जिले तुमके उदामिन जिन जब गया मंडल समभयम लेक चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। जगम तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर, भरे भुवन घोर कठोर। रब आज तुझी मार्ग चले, करहि कजलोर मही अहि कोल पूर्व कलमल। सुर सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। घोरंग खंड उराम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। बिजली की चकाचौंध के बीच में भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, पतंगा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी अधिक थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भर गया उस शोर से। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर अपने पद से भटक कर भागने लगे। शेष वराह कच्छप दिक्पाल धूरी पर कलमला उठे। संत सुर नर मुनि सबने अपने अपने कान को बंद कर लिया। पूछने लगे, कैसी आवाज है ये? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। है पूरे ब्रह्मांड में खलबली है। जनकपुर के नर नारी दौड़ दौड़ कर कहते हैं, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। शिव जी का भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया। अब धनुष टूटने के बाद कहा परिहार जी, ये पट उठा दीजिए, केवल उठा के बैठ जाइए। मेन काम बाद में, अभी उठा के बैठ जाइए। बस बस बैठ जाइए, नीचे ऊपर बैठ जाइए। अब धनुष टूटने के बाद सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता को आगे लेकर आइए। माँ जयमाल लेकर आई हैं। सखियों ने देखा कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, तो सखियों ने राम जी से प्रार्थना किया, प्रभु पता है कि आपकी आदत बिगड़ी हुई है, आप सबको अपने सामने झुकाते हैं, लेकिन प्रभु ये ससुराल है, यहाँ अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, हमको न झुकाना पड़े, इसलिए एक बार आप अपनी ओर से झुक के माला पहन लीजिए। सखियाँ कहती हैं, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ले, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ले, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ले, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ले। अबल तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तऋषि मुनि सबके झुकवली, अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तऋषि मुनि सबके झुकवली। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनों निहुर ली, हे रघुबर लाला जय माला पहिर ले, हे रघुबर लाला जय माला पहिर ले। अवध में लौटे के असरा की त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। एक सखी ने कहा कि अयोध्या नहीं जाना, यहीं रहना है। अब कहती है, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे
लक्ष्मण जी बोले घर नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? बोली यहाँ पर एक काम है आपके लिए। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहीले। हे रघुबर लाला जय माला हे रघुबर लाला जमुना डेराई ऊंचाई, अरे धनुहा पे तीर ली। हे रघुबर लाला जय माला हे रघुबर लाला जय माला हे रघुबर लाला जय माला हे रघुबर लाला जय माला। सखियां 1 घंटे तक भगवान से प्रार्थना करती रही कि एक बार झुक के माला पहन लीजिए। भगवान नहीं झुके। एक ने कहा बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुके। एक सखी ने कहा हम एक बात बतावें, हमको पता चला है कि बहुत लजपोकर है ये। लजपोकर समझ में आ रहा है? बहुत शर्मीले हैं। यदि अपने आप को स्त्रियों से घिरा देख लेंगे तो मारे शर्म के अपने आप इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा सीता उसी समय माला पहना देगी। सखियों ने कहा हाँ ये उपाय अच्छा है। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा भाई साहब आप थोड़ा बाहर हटिए, यहां से दूर जाइए। लक्ष्मण जी बोले आज तक किसी ने हमको भैया से दूर नहीं किया। सखियां बोल रही हैं आज तक नहीं किया, वो हम कर रहे हैं, दूर जाइए। विवाह आपका है कि आपके भैया का? बोले भैया का। तो आपका क्या काम? हटिए यहां से, दूर जाइए। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको भगाया जा रहा है यहां से। राम जी बोले अब हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं आज। बोले और अच्छा ससुराल मिलते भाई को भूल गए। लक्ष्मण जी अब सुने कि भाई प्रभु कुछ बोलेंगे नहीं, जाके चुपचाप दूर खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण जी हटे, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे सखियों ने राम जी को घेरा, राम जी बोले भैया। लक्ष्मण जी बोले कौन भैया? आज आप कुछ बोलिएगा नहीं, हम भी आज कुछ सुनेंगे नहीं, आपन तेज समारोह आप है। सखियों ने राम जी को घेरा और घेर कर लगी गाली देने। कहती देखो कहां से आ गया काला कलूटा दूल्हा। ऐसे दूल्हे को सीता जैसी दुल्हन मिलनी चाहिए है? कहो धनुष तोड़ के ऐसी दुल्हन पा गया। कहती है अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरस, हर बादल
अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। तब तक सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, अब मगन भई मिथिलानी ललिके बादामी, मगन भरी मिथिलानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी। जैसे सखियों ने घेर कर गाना प्रारंभ किया, मारे शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका। जैसे सिर नीचे झुका उसी समय चतुर सखी ने कहा, सीता तुरंत पहनाओ सिय जयमाल राम उर्मिली। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। पूरा ब्रह्मांड एक साथ बोल पड़ा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया हो, पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, नाचहि गावहि विबुध बधूके, नाचहि गावहि विबुध बधूके, बार बार कुसुमांजलि छोटे, बार बार कुसुमांजलि छूटे, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, वंदे बिरुदावली उच्चरही, वंदे बिरुदावली उच्चरही, करही आरती पूरन नर नारी, करही आरती पूरन नर नारी, देहि निछावरी प्रीत विसारे, देहि निछावरी प्रीत विसारे, देहि निछावरी प्रीत विसारे। धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी कैसे आ गए? माई को कुर्सी बिठाई, कुर्सी पर। गर्मी है ना, गर्म का माहौल है। हमरे पूरा गला सूख गया है, पूरा गला सूखा पड़ा है। परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। सारे राजा, जितने राजा आए थे, सब डर के मारे प्रणाम करके दूर जाके कोने खड़े हो गए। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक शीघ्र बताओ धनुष को किसने तोड़ा? शीघ्र बताओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट के रख दूंगा मैं। अब देखिए, जिन जिन राजाओं से धनुष नहीं हिला था वो अपने बगल के राजा से बोलने लगे हैं, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे क्या? हमारे में दम नहीं था, हम नहीं तोड़ सकते थे? हम जानते थे टूटने के बाद ये सब होने वाला है, हम जानबूझ के नहीं तोड़े। और मन ही मन अपने भगवान से कहते, प्रभु बचा लिया, हमसे नहीं तोड़वाया, हमसे टूटा होता तो बाबा छोड़ता नहीं। आज पूरी सभा को भयभीत देखकर भगवान और परशुराम जी के बीच बड़ी दिव्य वार्ता भई है। अंत में जब परशुराम जी ने भगवान राम के स्वरूप को जाना कि ये ब्रह्म है, तो परशुराम जी का सारा आवेश भगवान में प्रवेश किया और 9 बार राम जी की जय जयकार करके परशुराम जी वन में तप करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष के टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर मिथिला आवे। दूत पहुंचे अयोध्या, पत्र दिए। महाराज पत्र लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने तुरंत बारात के चलने का मुहूर्त निकाल दिया।
मुहूर्त निर्धारित भया बारात चलने का। बारात सज गई अयोध्या में। जितने सगुण थे, शुभ सगुण, सगुण समझते हैं ना, मुहूर्त, जितने शुभ सगुण थे सब आकर रास्ते में खड़े हो गए। क्यों? ये कहने के लिए कि राम जी की जब बारात निकली थी तो हमने ही सगुण बनाया था। सब अपने को धन्य करने के लिए खड़े हो गए रास्ते में। जैसे बारात चली, अयोध्या के साधु लोग गाने लगे। क्या? अरे अवधा नगरिया से, छपरैया है, छपरैया, बराती सब देवता ना मिली, चलल बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली, चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घना बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाजो, ये सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाजो, सुहावन लागे। नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। से चलकर मिथिला पहुंचने में, बारात मिथिला पहुंची। दिव्य जनवास में बास दिया है जनक जी महाराज। मिथिला के लोग बारात देखने जनवास में पहुंचे तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम सुने हैं कि बारात में ब्रह्मा जी भी आए हैं। तो लोगों ने कहा ब्रह्मा जी भीतर बैठे हैं ना। तो जनकपुर के लोगों ने कहा तनिक ब्रह्मा जी को बुलाइएगा, कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। ब्रह्मा जी आए, आकर कहे हम हैं ब्रह्मा, क्या बात है? जनकपुर के लोगों ने कहा थोड़ा किनारे चलिएगा, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मिथिला के लोग ब्रह्मा जी को दूर ले गए। जाकर कहे ब्रह्मा जी ये दिन रात का मैनेजमेंट सारा आप ही संभालते हैं ना? बोले हाँ सब मैं संभालता हूँ। एक काम करेंगे आप, आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात थी। एक काम करिए ब्रह्मा जी, आज से 24 घंटे का दिन करिए और 24 घंटे की रात करिए। क्यों? हम नहीं चाहते ये जो सुख का समय जीवन में आया है ये शीघ्र निकल के जीवन से चला जाए। हम नहीं चाहते ब्रह्मा जी, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ट्राई करता हूं। बोले ट्राई नहीं, 100% करिए। आपस में लोग बात करते हैं, दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। राम ब्रह्म ने उनके घर राम जी ने अवतार लिया, कितने भाग्यशाली हैं। एक ने कहा दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या जनक जी कम भाग्यशाली हैं हमारे? अरे दशरथ जी के घर राम जी आए तो हमारे महाराज के घर भी सीता जी ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी बहुत भाग्यशाली। तीसरे ने कहा देखो जनक जी और दशरथ जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो दोनों जाने, लेकिन हम एक बात कहें, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जीवन में अपनी इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। सब अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। इधर महल में सखियां बात करती हैं, पता चला है का जिस तरह विश्वामित्र जी के साथ दुईठे आए थे, बारात में भी दुई आए हैं। दूसरे ने कहा बस इतना ही जानती हो, हम तो और जानते हैं। क्या? उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा हम तो नाम का भी पता लगा लिए, सांवले वाले का नाम है भरत और गोरे वाले का नाम है शत्रुघ्न। चौथी ने कहा इतने न जानती हो, हम उसके आगे का बताएं? कहा चारों भाई हैं, चारों एकदम खास अपने भाई हैं। जब सखियों ने सुना कि चारों भाई हैं तो पांचवी सखी कहती है
हम एक बात कहें, हम तो फिर अपन आंचर फैला के अब ब्रह्मा जी से भीख मांगते हैं, ब्रह्मा जी भले बारात एक के लिए आई हो, आप ऐसा कुछ कर दीजिए ना कि इस मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहाँ से कोई कुंवारा लौट के ना वापस जाए। सखियां प्रार्थना करती हैं। मुहूर्त निकाला गया विवाह का, 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। जनवासे में जहां बारात रुकी थी ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी के महल में ज्योतिषी निकाले। एक ही मुहूर्त दोनों तरफ निकला। कौन सा मुहूर्त? अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार, 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर को यह विवाह पंचमी की तिथि है। समय मिलेगा तो श्रीधाम अयोध्या आइएगा, हम लोग अयोध्या रहेंगे। 26 नवंबर से 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, हाँ 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्रीधाम अयोध्या में श्री सीताराम विवाह महोत्सव, पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा, और हम सब लोग मिलकर उसमें आनंद करेंगे। इस बार महाराज जी की आज्ञा भाई कि बेटा इस बार की विवाह पंचमी की कथा अयोध्या में गाएंगे, इसलिए आप उस डेट में कहीं दूसरे जगह कथा नहीं लेंगे, आपको भी वहीं रहना के जो आज्ञा सरकार। तो हम लोग भी अयोध्या रहेंगे और पूज्य महाराज की कथा सुनाएंगे, हम लोग कथा गंगा में डुबकी लगाएंगे। मुहूर्त निकल गया हो, नारद जी महाराज लेके जाकर बारात में मुहूर्त दिए, खूब आनंद भया। बारात सज के चल पड़ी। जनवासे से निकल के विवाह के दिन ठीक गोधूली बेला में एक बहुत जरूरी बात मैं बताऊं। गोधूली बेला समझते हैं आप लोग? गोधूली बेला जिस समय शाम के समय गौ मैया दिन भर चारा चरने के बाद अपने पांव के खुर से धूल उड़ाती हुई अपने घर जाती है, उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। संध्या के समय दिन और रात का मिलन होता है, ठीक उसी समय द्वार पूजन का विधान है। जिस समय दिन रात का मिलन होता है, उसी समय 2 परिवार का भी मिलन होना चाहिए। द्वार पूजन का वही श्रेष्ठ समय है। गोधूली बेला में बारात निकल के चली, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। शंकर जी से बोले, ब्रह्मा जी बोले कि शंकर जी हमने जो दुनिया बनाई सृष्टि, वो तो दिखाई नहीं पड़ रही, सब कुछ नया नया दिखाई पड़ रहा है, कहां आ गए हम लोग? शंकर जी बोले, किसके विवाह में आए हैं पता है? सीताराम जी के विवाह में। जगत के माता पिता, और माता पिता की शादी होती है ना, तो वहां बच्चों की फोटो नहीं आती। माता पिता की शादी में बच्चों की फोटो आती है? नहीं आती ना। ये जगत के माता पिता की शादी है, विवाह है। यहाँ हमारी आपकी करनी दिखाई देने वाली नहीं है। बाराती बन के आए हैं, आनंद मनाइए। राम जी के दूल्हा स्वरूप को शंकर जी 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। द्वार पूजनोपरांत प्रभु मंडप में गए, जाकर बैठे हैं। आज आपको बतावें, साक्षात सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं मंडप में। क्यों? यहां का तो मुझे नहीं मालूम, हमारे तरफ पूर्वांचल में वर पक्ष से, वर दूल्हे के पक्ष से, घर से एक बुजुर्ग आदमी, श्रेष्ठ आदमी मंडप में बैठा रहता है, विवाह मंडप में। क्यों? कोई गड़बड़ हो तो वो ठीक करावे। भाई लोकाचार अलग अलग है ना, कहां क्या नियम है, क्या रीति है, इसके लिए तो यहां मंडप में स्वयं सूर्य नारायण ही प्रकट होकर बैठे हैं, अपने वंश की परंपरा बताने के लिए। सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन हुआ। जिस देवता का आवाहन होता है, साक्षात देवता प्रकट हो जाते हैं मंडप में, प्रकट होकर पूजा लेते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं। चारों वेद साक्षात उपस्थित होकर स्वयं वेद भगवान ही वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। अग्नि कुंड में से अग्नि नारायण प्रकट होके आहुति स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी महाराज ने सारे बारातियों की दिव्य व्यवस्था बनाई है मंडप के चारों तरफ बैठने की। जिस प्रकार शंकर जी के विवाह में हिमांचल जी और मैना जी ने शिव जी के पांव को सोने की थाली में धोया था, उसी प्रकार जनक जी महाराज सुनैना जी के साथ सोने की थाली में राम जी के पांव को धोने लगे। आजकल तो दुल्हवा मोजा पहन के जाते हैं।
नहीं जाना चाहिए, लेकिन विधि के समय उतार देना चाहिए। मैं एक विवाह में उपस्थित था परिहार जी, जब पांव धोने की बारी आई तो कहा गया कि भाई दूल्हे जी मोजा उतारिए। तो दूल्हा कुछ कहता तो दूल्हे के बगल में उसके जीजा खड़े थे, नहीं उतारेगा। 2-3 बार कहा गया मोजा उतारिए, नहीं उतारेगा, जो करना इसी पर करिए। तो दूल्हे का ससुर और आगे का था, बोला हाँ ठीक है यानी कष्ट होगा, क्यों नहीं, मत उतारिए। पांव धोने की विधि थी, परात में पांव रखा और एक गगरा पानी डाल दिया मोजे पर। जब गगरा से पानी डाला ना तो फिर मोजा धीरे धीरे उतार के रख दी किनारे। राम जी के पांव को जनक जी महाराज और सुनैना जी धोने लगे। बाबा कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभन गर गान निशान जय धोने रही जो आतक मही मकरंद जिनको शंभो सिर सुचिता अवधि सुरबर नहीं। कहते हैं जनक जी महाराज पांव धोने लगे, जितने लोग चारों तरफ खड़े थे आपस में बात करने लगे, जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जिसको शंकर जी अपने हृदय में बसा के रखते हैं। ये वही पद है जो काकभुशुंडी जी के मन में रहता है। ये वही पद है जिसके स्पर्श से अहिल्या जी को गति प्राप्त हो जाए। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। जनक जी से भाग्यशाली संसार में आज दूसरा कौन है धरती पर? पूरी सभा मिलकर जनक जी की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। पांव धोने के बाद साखोचार भया। राम जी की ओर से वशिष्ठ जी ने किया, सीता जी की ओर से सतानंद जी ने किया। साखोचार के बाद मुनियों के कहने पर जनक जी हाथ में कुशा लिए, सीता जी का हाथ लिया, जल लिया और जनक जी के हाथ के नीचे राम जी अपना हाथ लगा लिए। मुनि लोग मंत्र बोलते हैं, जनक जी अपना मंत्र बोलते हैं, राम जी अपना मंत्र बोलते हैं। जनक जी कहते हैं मैं अग्नि को, दसों दिशाओं को, सूर्य को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं, मैं अपनी बेटी जानकी को राम जी को कन्यादान के रूप में समर्पित करता हूं। राम जी कहते हैं मैं अग्नि, सूर्य और दसों दिशाओं को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूं। जैसे कन्यादान भया हो, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। जैसे समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ दिया भगवान हरि को, हिमांचल जी ने पार्वती जी का हाथ दिया शंकर जी को, उसी प्रकार जनक जी ने जानकी जी का हाथ दिया राम जी को। पानी ग्रहण संस्कार के बाद बाबा कहते हैं क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूर्ति सावरी करि होम विधिवत गान जोरी, हो न लागी भावरी करि होम विधिवत गान
कन्यादान के बाद गठबंधन भया। आपको एक प्रसंग सुनाऊं, प्रसंग आ गया तो सुनाऊं। कहते हैं किसी भी संबंध में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। गांठ पड़ गया तो संबंध समाप्त। और विवाह एक ऐसा संबंध है कि इसमें जब तक गांठ न पड़े तब तक विवाह पूर्ण ही नहीं होता है? रहीमदास जी एक दोहा लिखे, रही मन रस की खान में। रस की खान समझ रहे हैं? ऊख, ईख, गन्ना। रही मन रस की खान में, पूर पूर रस होय। किंतु जहां पर गांठ है, रस पावे नहीं कोई। रहीमदास जी कहे कि ऊख के पोर पोर में रस है, लेकिन जहां गांठ है वहां रस नहीं है। हमारे एक चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। चाचा ने हमसे कहा, बाबू जब मैंने ये दोहा पढ़ा तो मैंने भी एक दोहा लिखा। कवि हैं चाचा। क्या लिखे? कि गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को। क्यों? गठबंधन की गांठ में पूर पूर रस हो। गठबंधन की गांठ रस से ही भरी होती है। गठबंधन भया। अब इसके बाद भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। चंदा जी आप सिंदूर लगाइए। परियार जी आप राम जी को तिलक करेंगे, आप मां को करेंगे। जैसे मुनियों ने आदेश दिया, बाबा कहते हैं राम जी, अरे राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कही न जाति विधि के, शोभा कही न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वरु दुलहीन बैठे एक आसन, वरु दुलहीन बैठे एक आसन, वरु दुलहीन बैठे एक आसन, वरु दुलहीन बैठे एक आसन। बाबा कहते हैं जैसे आदेश दिया मुनियों ने, प्रभु ने सीता मैया के मांग में सिंदूर दान किया। सिंदूर दान के बाद गुरुदेव भगवान ने राम और सीता जी को आदेश देते हुए कहा, अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठेंगे। जैसे मैया आकर भगवान के बगल में बैठी न हो, दशरथ जी महाराज देखकर सोचने लगे कि विवाह के मंडप में बैठे तो इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, जिस दिन दोनों मेरी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन क्या दिव्य स्वरूप निकल के निकलेगा। आज ही महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना बैठ गई। अभी महाराज सोच रहे हैं, तब तक गुरु जी गए, वशिष्ठ जी जाकर जनक जी से कहे, महाराज और घर में बेटी बची है का? जनक जी कहे, गुरु जी 3 बच गई हैं। गुरु जी बोले, यदि आपके पास 3 बेटियां बची है तो हमरो पास 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। यही मंडप में सब निकल जाएंगे। और उसी मंडप में गुरु जी ने लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी से, भरत जी का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुति कीर्ति जी से कराई।
ऐसा लगता है कि 4 भाइयों का विवाह भया, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं, यहां चौपाई कहती है, नारायण, अरे वाह, जय हो। दुल्हा खाली ब्याहे में टोपी पहनत हुई, हम लोग हर 9वें दिन पर एगो टोपी पहन लेते हैं। लाला को, लाला को, लाला को, अरे लाला 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 लाला, ठाकुर जी को पहनाइए, नहीं नहीं ठाकुर जी को पहनाइए, ठाकुर जी को पहनाइए, भगवान को पहनने दीजिए तो होगा कि दिखा के हटा लिया गया। जय हो प्रभु। विवाह भया, आपसे ऐसा यहां चौपाई कहती है, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। यदि केवल, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि केवल 3 भाइयों का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी सकल नहीं लिखते, 3 कुंवर ब्याहे तेहि करनी। सकल कुंवर माने, गुरुदेव कहते हैं कि राम जी के विवाह के बाद अयोध्या से बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे, मिथिला में सबका विवाह हो गया, वहां से कोई कुंवारा अयोध्या नहीं लौटा। सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। मंडप 1 दुल्हा दुल्हन 4, सखियां